गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं डॉक्टर ज्योति आपका फ़र्स्ट पेपर ले रही हूँ, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। ये आपका सिलेबस पैटर्न रहेगा। सिलेबस का जो मार्किंग कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल प्रीवियस जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ही है। पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अपने पेपर होंगे फ़िज़िक्स में, जिसमें पर पेपर 50 मार्क्स डिवाइड है और प्रैक्टिकल आपका 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। ठीक है। हर पेपर का वही 5 यूनिट में कैटेगराइजेशन है। तो सॉलिड स्टेट में जो यूनिट फर्स्ट है अपनी, वो क्रिस्टल बाइंडिंग और क्रिस्टल स्ट्रक्चर है कि सॉलिड जो मटेरियल है उसका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। फिर हम उसमें प्रॉपर्टीज़ लेंगे, उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स लेंगे। दैन प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, मिलर इंडिसेस पढ़ने हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगी क्रिस्टल की वो लेंगे। इसमें फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन आएगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन का ब्रैग लो पढ़ना है और लाउई पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड जो है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से रिलेटेड है कि इसमें हम सॉलिड्स में स्पेसिफिक हीट देखेंगे, फोनोन्स के बारे में पढ़ेंगे और थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड है वो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है कि सॉलिड में जो बॉन्डिंग होती है, सॉलिड में जो बॉन्ड्स बनते हैं और किस तरह से जो एटम्स होते हैं वो सिचुएटेड रहते हैं। इसमें हम ब्लॉक थ्योरम लेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल लेंगे सॉलिड्स का, वो है क्रॉनिग-पेनी मॉडल। दैन हम इसमें इफ़ेक्टिव मास लेंगे, इफ़ेक्टिव मास, नेगेटिव इफ़ेक्टिव मास एंड होल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो डिफरेंट मेटल, इंसुलेटर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह के हम इलेक्ट्रिकली उनको डिफरेंशिएट करते हैं सॉलिड्स को। मेटल होता है, इंसुलेटर होता है और सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो हम इन तीनों के बारे में बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स मतलब थर्ड यूनिट में लेंगे। यूनिट फोर्थ जो है आपकी वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। इसमें ड्रूड लॉरेंज थ्योरी, बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, सोमरफेल्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसमें 2 थ्योरीज जो है ड्रूड लॉरेंज थ्योरी और सोमरफेल्ड थ्योरी, ये दोनों डिफरेंट थ्योरीज़ को फॉलो करती हैं, डिफरेंट लॉज को फॉलो करती हैं, इसलिए 2 अलग अलग थ्योरीज़ दी गई थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। देन मैथेसन रूल है थर्मल कंडक्टिविटी एंड वीजमैन-फ्रेंच रूल या लॉ, द होल इफेक्ट, ये हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसी से आगे नेक्स्ट हम सुपर कंडक्टिविटी लेंगे इसी यूनिट में कि कुछ मटेरियल, कुछ सॉलिड्स जो है सुपर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कहने का मतलब उनका जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही लो होती है, तो उनको हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड यूनिट फिफ्थ, लास्ट यूनिट जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसमें जो डिफरेंट मैग्नेटिज्म होता है, जैसे डायमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म है, फेरो है, देन फेरी मैग्नेटिज्म है, एंटी फेरो है, ये सब हम इसमें लेंगे और इनकी अलग अलग जो नेचर है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह ये हमारी 5 यूनिट्स हैं, जिनमें हम सबसे फर्स्ट यूनिट लेंगे क्रिस्टल बाइंडिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो देखिए ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ये आपको स्क्रीन शो होगी और मैं इसके बारे में आपको समझाती जाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की सबसे छोटी यूनिट एटम की। एटम के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी एटम की जो स्ट्रक्चर होती है उससे आप भली भांति परिचित हैं। एटम के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं, ऑर्बिटल मोशन करते रहते हैं। ठीक है। प्रोटॉन आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं और न्यूट्रॉन आपके उदासीन हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन उदासीन है। तो ओवरऑल हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे ऋणावेशित कण हैं,
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Np इक्वल्स टू Ne, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखिए दोनों का नंबर सेम है और दोनों ही अपोजिटली चार्ज हैं। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस मेरा होता है, टोटल जो ओवरऑल एटम मेरा होता है वो क्या हो गया, विद्युतीय रूप से उदासीन हो गया। क्योंकि इसमें क्या हुआ, हमने क्या कहा कि दोनों अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स अगर नंबर में सेम हैं और अपोजिटली चार्ज हैं तो विद्युतीय रूप से उदासीन हो गया, कोई भी नेट चार्ज मुझे यहाँ पर नहीं मिला। नेट चार्ज नहीं मिला तो परमाणु की अगर बात करते हैं तो परमाणु उदासीन होता है। तो क्या होगा अगर मैं दो परमाणुओं को पास में लाती हूँ, कहने का मतलब सॉलिड में क्या होता है, बेसिकली जो इकाई है एटम या परमाणु, वो परमाणु आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल मतलब अणु बनेगा। अणु जब को मिलाएंगे हम तो क्या होगा, अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्क करेंगे और उनसे क्या बनेगा, क्रिस्टल का निर्माण होगा। क्रिस्टल जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे मेरा सॉलिड मटेरियल बनेगा, सॉलिड मटेरियल का निर्माण होगा। ठीक है, अब जो सॉलिड मटेरियल होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस पे डिपेंड करती हैं कि जो क्रिस्टल बना है मॉलिक्यूल से या एटम से वो किस तरह का है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। अब हम कहें कि स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टीज़ से क्या लेना देना, बट देखिए स्ट्रक्चर ही मेन फैक्टर है जो प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करती है। किसी भी सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टी किससे डिसाइड होगी कि उसके स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड थिंग, स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड थिंग, जो सॉलिड मटेरियल मैंने बनाया है वो किन परिस्थितियों में बनाया है, कि उसका टेम्परेचर क्या रखा, उस पर प्रेशर क्या रखा, ठीक है, उसे कितना जो भी मटेरियल मैंने लिया, जो भी उसमें कंटेंट मैंने लिया है वो कितना लिया है, मतलब सांद्रता कितनी है। ठीक है, तो डिफरेंट ये जो पैरामीटर्स होते हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को निर्धारित करते हैं। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट जो डायग्राम है वो हमें बता रहा है कि दो एटम्स को, एक एटम ए है दूसरा एटम बी है, जब हम उनको पास में लाते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं, कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पहले एटम का या ए एटम का जो न्यूक्लियस है दैट इज़ Na, और इसका जो इलेक्ट्रॉन अभ्र है, ये ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैंने इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स को Ea कह दिया, मतलब कि ये क्या बता रहा है मुझे, टोटल चार्ज बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स का Ea। इसी तरह से बी एटम का जो न्यूक्लियस है वो Nb है और इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, Eb। टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैंने सबको मिला के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को Eb कह दिया। तो जब हम इसको इन दोनों को नज़दीक लाएंगे तो देखिए कितने तरह के फोर्सेस काम करते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। तो देखिए सेम चार्ज, हम जानते हैं कि सेम चार्ज तो प्रतिकर्षित करते हैं और अब अपोजिटली चार्ज जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, Na और Nb, प्रतिकर्षण बल देख लेते हैं पहले हम। Na और Nb में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि सेम चार्ज है। इसी तरह से Ea और Eb में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ये दो तरह के प्रतिकर्षण बल लगेंगे। और आकर्षण बल किस किस के बीच में लगेगा, देखिए आप जानते हैं कि सेम एटम के जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में तो आकर्षण लग रहा है, लेकिन Na और Eb के बीच में भी आकर्षण बल लग रहा है। इसी तरह से Nb और Ea के बीच में भी आकर्षण बल लग रहा है। तो इस तरह से मुझे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल मिल जाते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि आकर्षण बल हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रबल है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रिपल्सिव फोर्स या प्रतिकर्षण बल। तो क्या होगा, तो इनमें स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहेगी, कैसे इसमें स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा ये। ऐसा नहीं है कि आकर्षण बल लगेगा तो ये दोनों अट्रैक्ट करते जाएंगे और एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे, और मतलब क्या बना फिर इसका, तो कोई एंटिटी नहीं बनेगी। तो क्या होगा कि एक डिस्टेंस ऐसी होती है जिस पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों ही बराबर हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों ही इक्वल हो जाते हैं और वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा मिनिमम हो जाती है, वहाँ पर दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड का निर्माण हो जाता है और इसी तरह से हमारा एटॉमिक या परमाणु आबंध का निर्माण होता है। तो देखते हैं हम इसके लिए हम स्थितिज ऊर्जा और दूरी जो इन दोनों के बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगी, अंतर परमाणुवीय दूरी होगी उन दोनों के बीच में, ग्राफ पर चर्चा करते हैं।
ये देखिए इस स्लाइड में मैंने आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के बारे में बता रखा है। NaEb और Nb और Ea के बीच में आकर्षण बल है तथा सेम एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी आकर्षण बल है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में प्रतिकर्षण बल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अंतर परमाणुीय दूरी और स्थितिज ऊर्जा के बीच में ग्राफ का विवरण देखेंगे। धन्यवाद।